नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम 1000 जो कॉमर्स के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसका आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं। अगर जिस किसी ने भी पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और 2, वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज़ टू। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, तीसरा है वेरीफाई द कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट द एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑडिटिंग के सेक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जूनियर ऑडिटर अकाउंटेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज। तो क्या होती है ड्यूटी? टू इंश्योर दैट एसेट्स हैव एक्चुअली बीन एक्वायर्ड। दूसरा है आपका टू इंश्योर दैट एसेट्स आर क्लियरली स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट है आपका टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद रिगार्ड टू द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स, और डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो 82 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद रिगार्ड टू द एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटिंग थ्योरी इंक्लूड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेटा आर वेरीफाइबल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 ऑडिटर इज़ नॉट ए वैल्यूअर स्टेटेड इन। तो ये किस में दिया था? किंगस्टन कॉटन मील में केस में। ठीक है, 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 85 कॉस्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 233D ऑफ द कंपनी एक्ट इज। तो ये क्या है? ये वॉलंटरी है, कंपल्सरी है, एडवाइजेबल है और नन ऑफ अबव है। तो 85 का जो राइट आंसर है ये है एडवाइजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड इन इन्वायरमेंट ऑडिट। फर्स्ट है पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्कीम, नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक केमिकल, नेक्स्ट है स्क्रूटनी बाय गवर्नमेंट एजेंसी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो 86 का जो राइट आंसर है नेक्स्ट है ये ऑप्शन नंबर सी, स्क्रूटनी बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है आपका 87 हु सेलेक्ट द सोशल ऑडिट कमेटी अंडर मनरेगा। तो ये किसके अंडर की जाती है? ग्राम सभा। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 88 विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिपोर्ट। तो इनमें से कौन ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट का टाइप नहीं है? डिस्क्लेमर रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, स्टैंडर्ड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, और डी है नन ऑफ अबव। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बट मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन आंसर की में ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, आप कमेंट करना आपको क्या लगता है। नेक्स्ट है 89 मैनेजमेंट ऑडिट इज। क्या है मैनेजमेंट ऑडिट? एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ द टोटल मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंडक्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ कम्पिटिटिवनेस ऑफ बिजनेस, और नेक्स्ट है नन ऑफ अबव। तो 89 का है ऑप्शन नंबर ए, एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ द टोटल मैनेजमेंट प्रोसेस। 90 है मैनेजमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय। तो मैनेजमेंट ऑडिट किसके कंडक्ट किया जाता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, नन ऑफ अबव होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 91 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एज्यूम कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस टुवर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनर एंड वर्कर्स
नेक्स्ट है कंज्यूमर एंड सोसाइटी, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट एंड नेशन, और डी ऑप्शन नन ऑल ऑफ अबव। तो इसमें ऑल ऑफ अबव राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द बेसिक कैटेगरी कैन बिजनेस एनवायरनमेंट वी डिवाइडेड। तो इसका है फर्स्ट ऑप्शन लोकल एंड रीजनल, दूसरा है रीजनल एंड नेशनल, तीसरा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला है टाइप ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तीसरा है एरिया ऑफ ऑपरेशन, चौथा है नन ऑफ अबव। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी, एरिया ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट है द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज। तो क्या है, पहला है प्रोप्राइटरशिप्स बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और नन ऑफ अबव। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है in 95 a partnership firm comes into exist by agreement between all of the partner and such agreement should be expressed agreement, implied agreement, either expressed or implied, or none of above। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आइदर एक्सप्रेस्ड और implied। नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेशन रिलेशन टू द पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका है राइट आंसर रिड्यूस द लीगल लायबिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की विशेषता क्या है। तो इनमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट आर नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। 98 है ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मेजर जो हानि क्या है। तो इसका राइट आंसर है 98 का ऑप्शन नंबर सी, अनलिमिटेड लाइफ ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म। नेक्स्ट है 99 द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द पीपल ऑफ वीकर सेक्शन। तो क्या है वीकर सेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है 100 टाइप ऑफ मार्केट इन विच सिक्योरिटी विद लेस देन 1 ईयर ट्रेडेड इज कॉल्ड। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 1 ईयर, और मनी मार्केट के लिए लेस देन 1 ईयर। तो 100 का होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 विच इज़ द मोस्ट एक्टिव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेपो। नेक्स्ट है इन कैपिटल मार्केट मेजर सप्लायर ऑफ द ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आर। तो इसका जो राइट आंसर है 102 का ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है आपका स्टॉक एंड शेयर दैट आर सोल्ड टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्टिंग थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है डायरेक्ट ट्रांसफ़र, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, ग्लोबल ट्रांसफ़र, और नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है इफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ नथिंग बट ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ सोल्ड बाय म्यूचुअल फंड, सोल्ड बाय बैंक्स, एक्सचेंज ट्रेडेड, और नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है एक्सचेंज ट्रेडेड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज। तो मेंटेन मार्केट बैलेंस, प्रोवाइड लिक्विडिटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क। नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है 105 का वो है ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन द मार्केट बैलेंस। नेक्स्ट है 106 विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर एक है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा है प्लानिंग एंड कंट्रोल, तीसरा है प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग, और डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो 106 का ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है
ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मैनेजमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये की थी अल्टन मेयो ने। नेक्स्ट है कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट सेज दैट मैनेजमेंट इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू indicate the function of the management, the catchword postcard was coined by, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लूथर गिली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव टू द अचीव ए डिजायर्ड गोल इज कॉल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिवीजन मेकिंग और नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिवीजन मेकिंग। आई थिंक ये डिवीज़न नहीं होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट है 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो पहला है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तीसरा है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ मैन पावर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, और डी है नन ऑफ अबव। तो 111वें का राइट आंसर है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका 112वें क्वेश्चन इन मैन पावर प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर। शॉर्ट टर्म प्लान जो होते हैं वो कितने समय के लिए बनाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर नॉट ओनली मार्केट ऑफ गुड्स बट आल्सो द मार्केट ऑफ, तो इसका जो है सर्विस होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इन डैश स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रोथ स्टेज। ग्रीन मार्केटिंग इज़ ए पार्ट ऑफ, तो पहला है रीमार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, और डी है नन ऑफ अबव, तो इसका राइट आंसर है सोशल मार्केटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज आल्सो यूज्ड प्रायर टू द लैंग्वेज ऑफ रिसेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो लेबर रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, नन ऑफ अबव, तो इसका राइट आंसर है पर्सनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है विच एक्ट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन डिफाइन द टर्म ट्रेड यूनियन, तो इसका जो राइट आंसर है 117 का वो है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो आप बताइएगा कि कौन सा इसका एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो पहला है एम्प्लॉई अप्रोच, दूसरा है यूनिटरी अप्रोच, तीसरा है प्लूरलिस्टिक अप्रोच, और डी है नन ऑफ अबव, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम्प्लॉई अप्रोच। नेक्स्ट है 119 फाइनेंस फंक्शन कंप्राइज एक्सपेंडिचर ऑफ फंड ओनली, procurement of finance only, procurement of effective use of funds, और डी है none of above, तो इसका राइट आंसर है procurement and effective use of funds। नेक्स्ट है 120 the only feasible purpose of financial management is wealth maximization, profit maximization, sale maximization और none of above, तो इसका राइट आंसर है ए। तो ये था हमारा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर